फिल्म फाइंडिंग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2016 की एक एक्शन स्पोर्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं। फिल्म का नाम है नेवर बैक डाउन, नो सरेंडर। स्पॉइलर अहेड। यह फिल्म एमएमए मैच से शुरू होती है। केस वॉकर एक ताकतवर, फुर्तीला और निडर फाइटर है। वह इस मैच को जीतने के लिए अपनी सभी एबिलिटी का उपयोग करने का इरादा रखता है। अपने बेहतर फाइटिंग स्किल्स के कारण केस ओपोनेंट पर हावी होता दिख रहा है। इसके बावजूद उनके कोच ने उन्हें आराम से प्रतीक्षा करने और लड़ाई को 2 राउंड में समाप्त करने का निर्देश दिया। उनके कोच का सुझाव है कि अगर वह अभी अपने प्रतिद्वंदी को नॉकआउट कर देते हैं तो कोई भी उनसे फिर से लड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन केस मैच को समाप्त करने के लिए उत्सुक है। वह अपने कोच की सलाह की अवहेलना करता है और जल्दी से मैच जीत जाता है। खेल के बाद कोच ने इस्तीफा दे दिया, इस बात से निराश होकर कि केस ने उनकी सलाह का पालन नहीं किया। उसके बाद केस एक क्लब में अपने पुराने दोस्त और एमएमए फाइटर ब्रॉडी जेम्स से मिलता है। ब्रॉडी केस को सूचित करता है कि उसने पीएफसी कॉम्बैट के साथ साइन किए हैं और उसे पीएफसी कॉम्बैट के मार्केटिंग डायरेक्टर माइका क्रूज से मिलवाता है। ब्रॉडी केस से उसे कोच करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह बैंकॉक में पीएफसी चैंपियनशिप में सीजर ब्रागा नामक 7 फुट लंबे एक कठिन लड़ाकू के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने वाला है। केस मना कर देता है और ब्रॉडी को लड़ाई रद्द करने का सुझाव देता है क्योंकि ब्रागा से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन ब्रॉडी उसे टेंशन न लेने के लिए कहता है। ब्रॉडी और एक महिला पार्किंग में चुंबन कर रहे हैं। उसका पति दूसरे आदमी के साथ आता है। वे एक वीडियो शूट करते हैं और उसका पति ब्रॉडी पर हमला करता है। यह देखकर केस समझ गया कि यह सब नाटक है, इसलिए उसने उस आदमी को नॉकआउट कर दिया। अगली सुबह केस अनिच्छा से ब्रॉडी के प्रस्ताव को स्वीकार करता है और थाईलैंड चला जाता है। ब्रॉडी और ब्रागा के थाईलैंड पहुंचने के बाद वे मैच की तैयारी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक रिपोर्टर उनकी बातचीत में ब्रागा की पूर्व पत्नी की बात छेड़ देता है। ब्रागा अपने गुस्से को नियंत्रित करने में असमर्थ अंततः उसके सामने मेज पलट देता है, जिससे बाकी सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। हालांकि यह उसके गुस्से का अंत नहीं था। टॉयलेट में अपना गुस्सा निकालने के लिए वह शीशा तोड़ देता है। ब्रागा की शक्ति को देखने के बाद ब्रॉडी की लड़ने की इच्छा तुरंत फीकी पड़ जाती है। फिर केस थाईलैंड आता है और अपने होटल जाता है, जो बहुत अच्छा नहीं है। केस होटल में अपने सामान को स्टोरेज में रखता है और टॉप फाइट जिम के लिए निकलता है, जो पीएफसी कॉम्बैट के दौरान ब्रॉडी का ट्रेनिंग सेंटर है। लेकिन कोई भी वहां केस नहीं चाहता है, यहां तक कि ब्रॉडी के कोच मैटी रामोस भी नहीं। जबकि केस ब्रॉडी को ट्रेन करने के लिए आवश्यक उपकरण तैयार करता है, कोबरा नाम से जाना जाने वाला लड़ाकू भी ट्रेनिंग ले रहा है। हर कोई उत्साहित है क्योंकि ब्रॉडी के बाद कोबरा जिम का सबसे मजबूत फाइटर है। एक अभ्यास मैच में कोबरा आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को नॉकआउट कर सकता है, लेकिन जब वह कमरे के कोने में अकेले केस को ट्रेनिंग करता देखता है तो उसका ध्यान भटक जाता है, जो उसे बहुत अजीब लगता है। ब्रॉडी तब जिम पहुंचता है और केस को उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहता है, लेकिन कोबरा बीच में आता है और मांग करता है कि केस पहले उसके साथ फाइट करे। केस कोबरा से लड़ने से मना करता है क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं पर इतना भरोसा है कि वो उसे आराम से हरा देगा। केस अंततः उसके साथ फाइट के लिए सहमत हो जाता है। फाइट के दौरान केस बिना किसी प्रयास के कोबरा के मूव्स को ब्लॉक कर देता है और केवल कुछ हल्के एफर्ट की फाइट के बाद केस कोबरा को नॉकआउट कर देता है। मामूली रूप से गंभीर चोट लगने के कारण कोबरा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन पीएफसी कॉम्बैट के अध्यक्ष ह्यूगो वेगा ने केस से जवाबदेही की मांग की क्योंकि उसने उसके सबसे अच्छे लड़ाकों में से एक को घायल कर दिया था। वेगा केस को कोबरा की जगह लेने के लिए कहता है। वह तुरंत प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है क्योंकि यह पता चलने के बाद कि वेगा का उसके साथ एक इतिहास है, वह अब वेगा के लिए लड़ने की इच्छा नहीं रखता है। ताज नाम का एक फाइटर वेगा के पास जाता है और कोबरा की जगह लेने के लिए उससे विनती करता है। वेगा हालांकि ताज की लड़ाई देखने के बाद अपना धैर्य खो देता है और वह से निकल जाता है। उसके बाद ताज और क्रीच नामक फाइटर केस के पास जाते हैं जब वह ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसे सिखाने के लिए भीख मांगता है। उस शाम केस ने ताज और क्रीच को पंचिंग की कुछ तकनीकें सिखाईं। अगले दिन माइका, जिसमें केस के लिए फीलिंग्स प्रकट होती है और एक डेट का प्रस्ताव के साथ उससे संपर्क करती है। उसके निमंत्रण को तुरंत स्वीकार करने के बाद केस, जो कि माइका को पसंद करता है, को पहली बार पता चलता है कि माइका मॉर्गन नाम की एक बेटी की अकेली मां है। मैटी उन दोनों पर दूर से एक देख रहा है और वह अंततः ब्रॉडी को इसके बारे में बताने का फैसला करता है। दूसरी ओर क्योंकि ब्रॉडी हाल के दिनों में अधिक ट्रेनिंग की भावना नहीं दिखा रहा है, वेगा सुझाव देता है कि ब्रॉडी स्टेरॉइड ले ताकि लड़ाई अच्छी हो, वह ब्रागा को हरा सके और उसे मैच से पहले ठीक होने में मदद मिलेगी। जब माइका ने केस से उसके जेल में बीते हुए समय को लेकर बात करी तो केस बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और चला जाता है। उस शाम जब ब्रॉडी जिम में होता है, वह तुरंत केस को लड़ाई में शामिल होने की चुनौती देता है। हालांकि ब्रॉडी बिना किसी भेदभाव के केस पर हमला करता है और केस तेज हमलों के साथ जवाबी हमला करता है, जो वह तब तक करता रहता है जब तक कि वह ब्रॉडी को नॉकआउट करने में कामयाब नहीं हो जाता।
केस तब पूछताछ करता है कि क्या ब्रॉडी ने नियंत्रण खो दिया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी दोस्ती खत्म हो गई है। अगले दिन माइका ने इस तथ्य के लिए केस से माफ़ी मांगी कि उसने अतीत को सामने लाकर उसे परेशानी में डाल दिया। एक रात ट्रेनिंग के बाद केस और ब्रॉडी ने एक साथ डिनर करने का फैसला किया। उस समय ब्रॉडी को पता चलता है कि उसने एक गलती की है और ईर्ष्या से भस्म होने और नियंत्रण खोने से पहले वह तुरंत केस से माफ़ी मांगता है। ब्रॉडी द्वारा केस को आश्वासन दिया कि माइका उसके लिए एक बेहतर पार्टनर साबित होगी और उनके रिश्ते को सपोर्ट करेगी। ब्रॉडी केस के साथ शेयर करता है कि वह अपने वर्कआउट पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहता है क्योंकि ब्रागा के खिलाफ लड़ाई करीब आ रही है और वह बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीतने के लिए दृढ़ है। केस अंत में उजागर करता है कि ब्रॉडी वेगा की सलाह का पालन कर रहा है और स्टेरॉइड ले रहा है। ब्रागा को हराने के लिए ब्रॉडी केस और मैटी के साथ ट्रेनिंग लेता है। कहीं और केस और माइका के बीच संबंध मजबूत हो जाते हैं और दोनों डेट पर जाने लगते हैं और एक साथ अधिक समय बिताने लगते हैं। एक दिन वेगा का एक आदमी केस से मिलता है और उसे एक अनुबंध देता है ताकि वह पीएफसी कॉम्बैट में एक फाइटर बन जाए। केस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। जब केस और ब्रॉडी अगले दिन जिम पहुंचते हैं तो वे अन्य लड़ाकों को एक साथ ग्रुप में देखते हैं जो केस का वीडियो टेप देख रहे होते हैं जिसमें एक रेसिस्ट पुलिस वाले को हराया जाता है जबकि केस हथकड़ी में था जिससे उसे 2 साल की सजा हुई। वीडियो को तेजी से बड़े पैमाने पर प्रचार मिला और इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया जिससे केस का इंटरव्यू करने में रुचि रखने वाले पत्रकारों का आगमन हुआ। उसके बाद माइका केस को वेगा के एक घर में ले जाती है ताकि वह मीडिया की ताक झांक से दूर वहां छिप सके। वह केस को सुझाव देती है कि वे पीएफसी कॉम्बैट में कंपीट करने के लिए वेगा का ऑफर ले लें। हालांकि केस का मना करना जारी रहा। अगले दिन केस जिम में आता है और यह देखकर चकित होता है कि वेगा ने ब्रॉडी की सहायता के लिए बोरिस नामक एक सैम्बो पहलवान को भेजा है जिसे वह और मैटी आवश्यक नहीं मानते। केस और मैटी को डर का एहसास तब होता है जब ट्रेनिंग के दौरान बोरिस ब्रॉडी के घुटने को घायल कर देता है जिसके लिए ब्रॉडी को हफ्तों तक पूरी तरह से ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। हालांकि ब्रागा के खिलाफ उसकी लड़ाई कुछ ही दिनों में होती है। चूंकि ब्रॉडी को चोट लगी है वेगा ने ब्रागा से लड़ने के लिए केस को $1 मिलियन की पेशकश की ताकि केस ब्रागा से लड़ सके। माइका केस को बताती है कि वेगा ने अब तक ब्रॉडी की चोट की सबसे अधिक मांग की है। केस को तब संदेह होता है कि वेगा ने जानबूझकर ब्रॉडी को नुकसान पहुंचाया होगा। केस के संदेह की पुष्टि अगले दिन हुई जब उसने बोरिस के लॉकर की गुप्त रूप से तलाशी ली और बोरिस और वेगा के बीच एक टेक्स्ट संदेश पाया। संदेश में वेगा ने बोरिस को ब्रॉडी को घायल करने का निर्देश दिया जिससे केस को उसकी जगह लेने की अनुमति मिली। वह ब्रॉडी माइका और अन्य लोगों को स्थिति के बारे में सूचित करता है। केस को समझ में आता है कि वह वास्तव में लड़ने के लिए मजबूर है, लेकिन केस और अन्य लोगों ने ब्रागा और वेगा को रोकने का एक तरीका खोजने का संकल्प लिया है जो लड़ाई से बहुत सारा पैसा हासिल करने के लिए खड़े हैं और यह प्रदर्शित करने के लिए कि ह्यूगो वेगा को ब्रॉडी की चोटों के लिए दोषी ठहराया जाए। इसके अलावा ब्रागा के खिलाफ लड़ाई की तैयारी के लिए केस जिम में बहुत काम करना शुरू कर देता है। माइका जो हाल ही में केस की प्रेमिका बनी थी लड़ाई की रात वेगा को सूचित करती है कि उसने उसके साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वह उसके लिए काम नहीं करेगी। ब्रागा के खिलाफ केस का संघर्ष कई लोगों का ध्यान आकर्षित करता है जिसमें एक थाईलैंड के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट स्टार टोनी जा जो बाद में खुलासा करते हैं कि वे केस का समर्थन करते हैं। जबकि केस लॉकर रूम में ब्रॉडी के साथ बातचीत कर रहा था अंत में उसे एहसास हुआ कि वेगा को कैसे रोका जाए और उसे ब्रॉडी की इंजरी का जवाबदेह ठहराया जाए। वह रिंग के बाहर जानबूझकर ब्रागा के साथ परेशानी खड़ी कर रहा है। ब्रागा के गुस्से को सफलतापूर्वक भड़काने के बाद वह तुरंत केस पर हमला करता है। वे अंततः रिंग के बाहर लड़े। पूरी भीड़ और मीडिया टीम ने इसे देखने के लिए वहां की गर्मागर्म लड़ाई को कवर किया। केस उठने के लिए संघर्ष करता है और ब्रागा की पसलियों को सफलतापूर्वक चकनाचूर करने के लिए क्योकुशिन एक क्लासिक कराटे तकनीक का उपयोग करता है। केस पारंपरिक कराटे तकनीकों का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ता है भले ही यह कदम काफी सफल रहा हो। वह ब्रागा को कैटन गैरी से सिर में मारता है जिससे बड़ा आदमी गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लड़ाई रद्द होने के कारण वेगा को एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल नुकसान के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे वेगा के दर्शकों और स्पॉन्सरों ने अपने पैसे वापस मांगे। वेगा गुस्से में है और केस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी देता है, लेकिन तब केस ने वेगा को सूचित किया कि उनके पास ब्रॉडी को घायल करने वाली दुर्घटना में उसकी भागीदारी का सबूत है और वह वेगा को रिपोर्ट करने की धमकी देता है जिसके मुकदमों में वेगा को लाखों डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं। केस माइका ब्रॉडी और उनके दोस्त लड़ाई के मैदान से बाहर निकल जाते हैं यह जानते हुए कि उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को हिट करने में शर्माएं नहीं और अगर आपको यह पसंद नहीं आया तो डिसलाइक बटन को 2 बार हिट करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।